आज हम लोग घातांक पढ़ रहे हैं। उसमें हम लोग देखेंगे कि एक ही आधार वाली संख्याओं का गुणा में कैसे होता है या क्या नियम लगता है। तो हम जैसे देखते हैं कि एक ही आधार वाली संख्याओं का गुणा जैसे 4 की घात 3 गुणे 4 की घात 2, इसका गुणा करना हो तो एक भी इसको अगर हम सरल करके गुणा करते हैं तो 4 की घात 3 का मतलब 4 को 4 गुणे 4 गुणे 4 के रूप में लिखा जा सकता है। गुणे का चिन्ह है 4 की घात 2, अर्थात इसको भी 4 गुणे 4 लिखा जाएगा। अब गुणे के रूप में है तो इसको एक ब्रैकेट में ही लिख दें, तो 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4। अब अगर इनको घात के रूप में लिखना हो तो 4 की घात 1 2 3 4 5 लिखा जा सकता है। यहाँ पे हम सीधे तौर पे देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा है 4, घातें जोड़ दें तो 3 + 2, तो यह जाएगा 4 की घात 5। अर्थात इस प्रकार हम देखते हैं कि अगर आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं। अब हम कोई दूसरा संख्या ले लेते हैं, 2 की घात 5 गुणे 2 की घात 3 गुणे 2 की घात 2, इसका गुणा करके देखा जाए तो इसको लिखना हो तो 2 5 बार है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 3 बार है तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, और फिर 2 की घात 2 है, 2 गुणे 2। अब एक ब्रैकेट में ही इनको लिख दिया जाए तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, इसका इस ब्रैकेट का, फिर इस ब्रैकेट का, 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर इस ब्रैकेट का। अब इनको घात के रूप में लिख दें तो 2 की घात हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो जाएगी 2 की घात 10। अब यहाँ पे आए तो यहाँ हो जाएगा 2 की घात 5 + 3 + 2, अब ये 2 की घात 5 3 8 2 10। अर्थात नियम हमारा ये कहता है कि अगर घातें समान हैं, आधार अगर समान है तो घातें जुड़ जाती हैं। लगता है आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं। इनको सूत्र रूप में लिख दें तो a की घात m गुणे a की घात n = a की घात m + n। अब इनको भाग रूप में देख दिया जाए एक ही आधार वाली संख्याओं का भाग
5 की घात 4 भागे 5 की घात 3। इसको लिखना हो तो 5 की घात 4 है, 5 4 बार में, नीचे 5 की घात 3 है तो भाग में हो जाएगा। अब यहाँ 3 कट जाएंगे, 1 बच जाएगा अर्थात 5। यहाँ से अगर करें तो घटा दें, भाग है तो 4 में से 3 निकल जाए तो हो जाएगा 5 की घात 1, और यहाँ पे 5 की घात 1 है, अर्थात उत्तर समान है। अर्थात समान एक ही आधार संख्याओं का जब भाग देते हैं, एक ही आधार वाली संख्याओं का जब भाग देंगे तो उनकी घातें घट जाएंगी। एक ही आधार वाली संख्याओं का भाग देने पर उनकी घातें घट जाती हैं। जैसे a की घात m हो भागे a की घात n हो तो इसको लिख दिया जाएगा a की घात m माइनस n। अब अगर यदि आधार भिन्न भिन्न हो, घातें समान हों, तब क्या होगा? जैसे 5 की घात 3 गुणे 5 की घात 2, 5 की घात 3 गुणे 3 की घात 3। अब इनको हम लिखने के लिए 5 3 बार है, 1 2 3, यहाँ 3 की घात 3 है अर्थात 3 3 बार है। अब इसको हम एक एक के जोड़े में लिख लें तो 5 तिहाई 15 गुणे 5 तिहाई 15, अर्थात एक एक का जोड़ा बना लिया। जोड़े के रूप में गुणा कर दिया। अब ये हो गया 15 की घात 3। अब यहाँ पर अगर हम इसका गुणा कर लें 5 गुणे 3 की घात 3 अर्थात 5 तिहाई 15 की घात 3। इसका अर्थ हुआ अर्थात आधार भिन्न भिन्न होने पर भिन्न भिन्न हो तथा घातें समान हों तब आधार का गुणा हो जाता है। सूत्र रूप में a की घात m गुणे b की घात m बराबर हो जाएगा a गुणे b की घात m। भाग रूप में
अब यह आधार भिन्न भिन्न हो, तो भिन्न हो तथा घातें समान हों। विभाजन पाँच घात 3 भागे 3 की घात 3 बराबर 5 गुणे 5 गुणे 5 बटा 3 गुणे 3 गुणे 3, अर्थात जोड़े में ले लें तो हो जाएगा 5 बटा 3 3 की घात 3। अब इसको ले लें तो ये 5 भाग को नीचे लिख देंगे और की घात 3, अर्थात सूत्र रूप में 5 बटा 3 a की घात m भागे b की घात m बराबर a बटा b की घात m।